तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बर्ड बॉक्स बार्सिलोना की कहानी। तो आपको बता दें कि इस कहानी के फर्स्ट पार्ट में शहर में चल रहा है अपोकलिप्स को दिखाया जाता है, जिसमें एक मिस्टीरियस इनविजिबल मॉन्स्टर होता है और अगर कोई भी उस मॉन्स्टर को देख लेता है वो अपनी जान गंवा बैठता है। इसके सेकंड पार्ट में हम बार्सिलोना शहर में हुए एपोकलिप्स को देखने वाले हैं। इन दोनों कहानी की टाइमलाइन एक साथ चलती है, लेकिन दोनों में अलग अलग शहर को दिखाया गया है। तो बिना देर किए चलते हैं कहानी की तरफ। अब कहानी की शुरुआत में हम सेबेस्टियन और उसकी बेटी एना को देखते हैं, जो एक स्केटिंग क्लब में है। सेबेस्टियन एना को स्केट बोर्ड गिफ्ट करता है और बाद में दोनों स्केटिंग करते हुए बातें करने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसमें डर कर दोनों भागते हुए बाहर चले जाते हैं और अचानक से कुछ ब्लाइंड रॉबर वहां आते, जो सेबेस्टियन को पीट कर उन्हें खाने पीने का जरूरी सामान लेकर वहां से भागने लगते और इन रॉबर्स के सेंसेस बहुत ही ज्यादा तेज होते। अब सेबेस्टियन पास में पड़ी हुई बोतल से उनके ऊपर अटैक करने ही वाला था, तभी अंधेरे में छिपी हुई एना उसे करने से मना कर देती है। अब उनके जाने के बाद सेबेस्टियन एना को लेकर बाहर आता है और दोनों ने अपनी आंखें ब्लाइंड फोल्ड की हुई थी, क्योंकि अगर मॉन्स्टर दिख गया तो ये गए। इसके बाद हम बार्सिलोना शहर को ऊपर से देखते हैं, जहां चारों तरफ बस तबाही मची हुई है, जिसमें हजारों लोग मर चुके हैं। सेबेस्टियन धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसे एक ग्रुप दिखाई देता है, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और ये लोग शहर से खाने पीने का जरूरी सामान लेकर अपने बेस पर जा रहे थे और सभी ने एक रस्सी को पकड़ा हुआ था, जिससे कि इनका रास्ता खोए ना। सेबेस्टियन उनको देखकर एना को समझाता है कि जब तक यह पता ना चल जाए कि वो लोग अच्छे हैं, तब तक तुम्हें छिप कर रहना होगा। फिर सेबेस्टियन उन्हें कहता है कि वो घायल है और उसने 2 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, और जब वो खाना ढूंढने के लिए बाहर निकला तो रास्ता भटक गया। पहले तो ये ग्रुप उसकी मदद करने से मना कर देते हैं, लेकिन फिर सेबेस्टियन कहता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ, अगर तुम लोग मुझे अपने साथ ले चलते हो तो मैं तुम्हें जनरेटर का पता बता दूंगा। अब ये बात सुनकर ग्रुप का लीडर मार्शल उसे अपने बेस पर ले जाता है, जो एक बस फैक्ट्री होती है और यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे। अब बेस पर लिलियाना नाम की एक डॉक्टर उसका इलाज करती है और उसे टाके लगाती है। जब वो सबके साथ बैठकर खाना खा रहा था तो उसे एक अंधा आदमी दिखाई देता है, जिसकी आंखें फूटी हुई थी। वो सेबेस्टियन को बताता है कि कुछ लोगों के पास इस मॉन्स्टर को देखने की पावर है और उन्हें अपनी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड लगाने की भी जरूरत नहीं है, और ये लोग उस मॉन्स्टर को देखने के लिए हमें जबरदस्ती मजबूर करते हैं। और उन्हीं लोगों ने उसकी वाइफ रोज को पकड़कर उसके माथे पर राख से आंख बनाई और जबरदस्ती उसकी आंखें खोलकर उस मॉन्स्टर को देखने पर मजबूर किया। अब वो लोग उसकी भी आंखें खुलवाने वाले थे, लेकिन उसने टेबल पर रखे चाकू से बिना हेजिटेशन के अपनी आंखें ही फोड़ ली और अब वो उनके किसी काम का नहीं है, इसलिए उन लोगों ने उसे जिंदा छोड़ दिया। इन लोगों की बातों से मैं नोटिस करते हैं कि ये लोग अच्छे हैं, तो फिर सेबेस्टियन एना को यहाँ पर लेकर क्यों आया। खैर, इस राज का खुलासा कहानी के आगे भी होगा। अब रात हो चुकी है और सभी रेफ्यूजी एक बस के अंदर सोते हैं। मौके का फायदा उठाकर सेबेस्टियन बस फैक्ट्री के कंट्रोल रूम में जाता है और वहां रखी हुई सभी कीज को ले लेता है। फिर वो एक चाबी से बस को शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन लिलियाना उसे करते हुए देख लेती है और उसे रोकने के लिए जाती है, लेकिन उसने कैबिन को अंदर से बंद कर रखा था। अब वो लिलियाना से कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस के स्टार्ट होते ही सभी लोग उठ जाते हैं और उसे कैबिन को तोड़कर अंदर आ जाते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि फैक्ट्री से बाहर निकलते ही बस का एक्सीडेंट हो जाता है। सेबेस्टियन और मार्शल बस से बाहर निकलते हैं, तभी सडनली पीछे वो मॉन्स्टर आता है और उसे देखने के बाद मार्शल कांच के टुकड़े से खुद का गला काट लेता है। और यहाँ सेबेस्टियन जबरदस्ती लिलियाना की आंखें खुलवाकर मॉन्स्टर को देखने पर मजबूर करता है, जिसे देखने के बाद लिलियाना अपना होश खो देती है और बस के टायर से अपने सर को कुचल देती है। सेबेस्टियन उस अंधे आदमी से कहता है कि सॉरी, तुम इतने खूबसूरत चीज को देख नहीं पाओगे, और तभी एक इंसान वहां की बस में आग लगा देता है, जिससे सभी लोग मारे जाते हैं। अब सभी के स्प्रिट को हम ऊपर जाते हुए देखते हैं। यहाँ सेबेस्टियन को कुछ भी नहीं हो रहा था, बल्कि उसे मरने वाले की आत्मा उनकी बॉडी से निकलते हुए आसमान में जाते हुए दिखाई दे रही थी। याना उसके पास में आकर कहती है कि उसने बिल्कुल सही किया और अब वो सब फ्री है, अपनी सही जगह पर है, यानी कि भगवान के पास पहुंच गए। वो कहती है कि सेबेस्टियन भगवान का भेजा हुआ गाइड है, जो कि सभी लोगों को फ्री करके उनकी सही जगह पर पहुंचाने में मदद कर रहा है। अब यहाँ एना बताती है कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वो भी आफ्टर लाइफ में जाकर एना और उसकी वाइफ्स को दोबारा मिल सकता है। इसका मतलब कि एना रियल नहीं है, वो बस सेबेस्टियन की विजन में है। अब इस पूरे इंसिडेंट में सेबेस्टियन खुद नहीं मरा, क्योंकि उसे मॉन्स्टर ने चूज किया है, ताकि वो उसकी मदद से दुनिया में बचे हुए बाकी लोगों को खत्म कर सके, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी अनेक जगहों पर छुपे हुए हैं और उन्हें बाहर निकालने का मॉन्स्टर ने नया तरीका ढूंढ लिया है, वो है सेबेस्टियन।
और उसके दिमाग में भी एना का विजन उसी मॉन्स्टर ने प्लांट किया है, जिससे कि सेबेस्टियन उसके कंट्रोल में रहकर अपनी बेटी से मिलने के लिए किसी को भी मारने से पीछे ना हटे। वेल, इस एपोकलिप्स की शुरुआत कैसी हुई ये जानने के लिए हम 9 महीने पीछे चलते हैं। हम वहाँ सेबेस्टियन को विंड मिल के पास खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ वो टरबाइन की टेस्टिंग कर रहा था। तभी उसके पास एक कॉल आता है और इसे पता चलता है कि हाइड्रो पावर प्लांट में बहुत सारे लोग ने खुद की जान दे दी और वो भी टरबाइन के अंदर कूदकर। अब ये सुनकर सेबेस्टियन परेशान हो जाता है और जल्दी से अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां पर चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। वो न्यूज में देखता है कि यूरोप के बहुत सारे शहरों में लोग किसी चीज को देखने के बाद खुदकुशी कर रहे हैं, जैसे किसी ट्रेन ड्राइवर ने खुद को खत्म करके पूरी ट्रेन को ही पलट दिया है और कोई बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे रहा है। इसी तरह बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। फिर सेबेस्टियन को उसकी वाइफ का कॉल आता है और उसे शहर में फैल रही इस अनजान बीमारी के बारे में बताती। वो उसे एना को स्कूल से लेकर आने को कहता ताकि जल्दी से तीनों अपनी जान बचाकर किसी सेफ जगह पर जा सके। और सेबेस्टियन जैसे ही अपनी कार के पास जाता है, एक आदमी सीधा ऊपर से उसकी कार पर गिरता है। फिर वो बचते हुए भागकर एक मेट्रो स्टेशन पर पहुंचता है, जहां सभी लोग डरे हुए थे। तभी वहां अंधेरे से इनविजिबल मॉन्स्टर आता है, जिसके आने से सभी चीजें हवा में उड़ने लगती है। जिन लोगों ने भी इस मॉन्स्टर को देखा था वो सभी ट्रेन की ट्रैक पर कूदना शुरू हो जाते हैं, लेकिन सेबेस्टियन उस मॉन्स्टर को नहीं देखता और वो समझ जाता है कि मॉन्स्टर की तरफ देखने से ही लोग अपना होश खो रहे हैं और फिर वो लोगों को खुद की जान लेने पर मजबूर कर रहा है। अब ट्रेन आने से पहले पूरे मेट्रो स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी और सभी लोग अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। सेबेस्टियन वहां से कैसे भी करके बच निकलता है और एना के स्कूल पहुंचता है। एना को लेकर यहाँ से निकलता है, तभी रास्ते में उसे चर्च का प्रीस्ट मिलता है। वो उसे बताता है कि यह मेरेकल गॉड कर रहे हैं और अब धरती का अंत होने वाला है और इसीलिए एंजल सभी को स्वर्ग में ले जाने के लिए धरती पर उस मॉन्स्टर के रूप में आए हुए हैं। अब प्रीस्ट को ये सब गॉड का चमत्कार लगता है। दरअसल यह प्रीस्ट की सोच नहीं बल्कि वो मॉन्स्टर है जो उसे ये सब सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। यह मॉन्स्टर इतना खतरनाक है कि इंसान जो सोचता है और उसके जो बिलीफ होते हैं वो उसे उसी रूप में दिखाई देता है। उनके प्यार करने वालों को वो दिखाकर वो मॉन्स्टर उन्हें मैनिपुलेट करता है। वेल, अब सेबेस्टियन एना को लेकर अपनी वाइफ के पास पहुंच चुका था, जहां बीच सड़क पर वो देखता है कि उसकी वाइफ को किसी कार ने ठोक दिया है और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। सेबेस्टियन और एना के साथ एक चर्च में कन्फेशन करते हुए हम देखते हैं। वो कहता है कि उसने मार्शल के ग्रुप से झूठ बोला ताकि उसका अपनी फैमिली से रीयूनियन हो सके, जो बिल्कुल भी गलत नहीं है। ऊपर देखने पे उसे एक एंजल मूव होती हुई दिखाई देती है, जिसका मतलब है कि वो एकदम सही रास्ते पर। अब मॉन्स्टर ही उसे मैनिपुलेट करके ये सब करवा रहा है। बाहर जाने पे उसे एक औरत दिखाई देती है। उसके कदमों की आवाज़ सुनकर वो सतर्क हो जाती है। बातचीत करने के लिए वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसका कुत्ता सेबेस्टियन के ऊपर कूद जाता है। पीछे से उस औरत का बाकी ग्रुप कुत्ते को दूर करता है। अब सेबेस्टियन फिर से अपना पुराना तरीका अपनाता है, जिसमें पहले तो वो मासूम बनकर उस ग्रुप का हिस्सा बनेगा और फिर उन सभी को मौत के घाट उतार देगा। सेबेस्टियन कहता है कि अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें जनरेटर तक पहुंचाने का रास्ता बता सकता हूं। अब बाकी ग्रुप ना चाहते हुए भी, लेकिन वो औरत उसे अपने बेस पर ले जाती है, जो कि एक आर्मी बंकर होता है। यहाँ बाकी रेफ्यूजी के साथ एक छोटी जर्मन लड़की भी होती है और इस ग्रुप का लीडर होता है राफा। सेबेस्टियन को धमकाता है और पूछता है कि अब तक वो अकेले कैसे जिंदा है। सेबेस्टियन उन्हें बताता है कि वहां पर कुछ लोग पूरे शहर में घूमते हैं और वो उनके पास भी आए थे, जो बिना ब्लाइंड फोल्ड के घूमते हैं। उन्हें मॉन्स्टर को देखने पर भी कुछ नहीं होता। वो लोग दूसरों को जबरदस्ती ब्लाइंड फोल्ड हटाने के लिए फोर्स करते हैं और उसका पूरा ग्रुप मॉन्स्टर को देखकर मारा गया, लेकिन वो छिपा हुआ था और इसीलिए उसे कुछ भी नहीं हुआ। अब राफा उसे मैप में जनरेटर की लोकेशन के बारे में पूछता है। पीछे से वो लड़की कहती है कि तुम्हें सिर्फ 2 लोगों के साथ जनरेटर के पास जाना होगा और अगर वो वापस अकेले आया तो उन्हें उस पर शक हो जाएगा। अब सेबेस्टियन कहता है कि उसे जनरेटर की लोकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उसने तो बस बचने के लिए झूठ बोला था। और ये सुनते ही गुस्से में राफा एक आदमी को उसे मारने लगता है। तभी वो जर्मन लड़की सोफिया उन्हें ऐसे करने से मना कर देती है। यहाँ दोस्तों, सोफिया की भाषा सेबेस्टियन के अलावा किसी को भी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो उसकी बातों को ट्रांसलेट करके बताता है कि सोफिया उसकी माँ के साथ बार्सिलोना में वेकेशन के लिए आई थी। दोनों एक जहाज के ऊपर थे। तभी अचानक से चारों तरफ भगदड़ मच गई और एक एक करके सभी लोग पानी में कूदने लगे, जिससे वो काफी डर गई। उसकी माँ उसकी आंखें कवर करके कार के अंदर ले गई, जहां रेडियो पर उसने एक इमरजेंसी मैसेज सुना, जिसमें बताया गया कि मोंटेज्यूस के एक पहाड़ पर एक महल है जो कि सेफ स्पॉट है और वो चारों तरफ से बंद है। वहां पर आर्मी पहरेदारी कर रही है। अब सोफिया अपनी माँ के साथ वहां जाने के लिए निकलती है, लेकिन भीड़ की वजह से वो अपनी माँ से अलग हो जाती है। सेबेस्टियन उन सभी को कन्विंस करने में लगा था कि उन्हें वहां जाना चाहिए, नहीं तो इस जगह पर रहने से उन्हें फूड की शॉर्टेज हो जाएगी और एक दिन वो मारे जाएंगे।
सेबेस्टियन उन्हें विश्वास दिलाता है कि सोफिया की मां हमें वहां भी मिल सकती है। अब वोटिंग करने के बाद सभी उस महल के लिए निकल जाते हैं। रात होने पर वो एक जगह पर रुकते हैं और मौका देखकर सेबेस्टियन रैफा के कुत्ते के पट्टे को काट देता है। अगले दिन जब सभी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें मॉन्स्टर की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे दोनों कुत्ते अपनी रस्सी को छोड़कर भाग जाते हैं। अब यहाँ मॉन्स्टर इन सभी को उनके सबसे प्यारे इंसान की आवाज़ सुना रहा था। उधर डॉग्स को ढूंढने के लिए गलती से राफा अपने ब्लाइंड फोल्ड को हटाता है और मॉन्स्टर को देखने के बाद वो खुद की जान ले लेता है। तभी सोफिया को उसकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो अपना ब्लाइंड फोल्ड खोलने ही वाली थी, लेकिन तभी ऑक्टेविया आकर उसे रोक लेता और सभी को एक बिल्डिंग के अंदर ले जाता। इस ग्रुप में एक ओल्ड कपल रोबोटो और उसकी वाइफ भी होती है। रोबोटो के हाथ पर डॉग बाइट कर लेता है क्योंकि वो डॉग उस मॉन्स्टर के बहकावे में आ गया था। अब सभी लोग अपनी जान बचाकर बिल्डिंग में छुपे होते हैं और परेशान दिखाई देते हैं। क्लारा को समझ नहीं आ रहा था कि उन सभी को उनके चाहने वालों की आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है, तो ऑक्टेवियो उन्हें समझाता है कि शायद यह ऑब्जर्वर इफेक्ट से हो सकता है। इसमें क्वांटम फील्ड में पार्टिकल इंडेफिनिट स्टेट में होते हैं। जब तक इन्हें ऑब्जर्व ना किया जाए तब तक यह मॉन्स्टर वहां नहीं आ सकता। इस मॉन्स्टर का कोई रूप और कोई शेप नहीं, बल्कि यह हर पल बदलता रहता है। जब तक उसे ऑब्जर्व ना किया जाए यह मॉन्स्टर हमारे कांटेक्ट में आता है और वो हमारे लव वंस के हिसाब से अपना रूप बदलता है। दूसरी तरफ हम सोफिया को देखते हैं जो एक कोने में बैठकर रो रही थी। तभी सेबेस्टियन उसके पास जाता है और उसे समझाते हुए एना का पेंडेंट देता है। अब हम यहाँ फ्लैशबैक में देखते हैं कि सेबेस्टियन और एना के साथ एक घर में छुपा हुआ है। अब घर के बाहर वो लोग होते हैं जो मॉन्स्टर को देख सकते थे। इन लोगों का लीडर वही प्रीस्ट होता है जिसे सेबेस्टियन चर्च में मिला था। यह प्रीस्ट लोगों के सर पर हाथ रखकर आंख बनाता था और मॉन्स्टर को देखने के लिए मजबूर करता था ताकि वो खुद को खत्म कर सके। वापस प्रेजेंट टाइम पे आने पर एना को देखते हैं जो सेबेस्टियन को डांट रही थी क्योंकि उसने उसका पेंडेंट बिना पूछे सोफिया को दे दिया था, क्योंकि सोफिया के पास पेंडेंट के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था। यहाँ क्लारा बताती है कि मॉन्स्टर के आने पर उसे उसके भाई की आवाज़ सुनाई देती है जो कि मर चुका था। वो सेबेस्टियन को समझाती है कि यह मॉन्स्टर दिमाग में घुसकर हमारे विश्वास और डर को तोड़ मरोड़ कर उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, और एना उसे ये सब सुनने से मना करती है। उसके बाद सभी बिल्डिंग के अंदर दवाइयों को ढूंढने लगते हैं। तभी एना सेबेस्टियन को एक आदमी को खत्म करने को कहती है, इसलिए सेबेस्टियन ऑक्टिविया से झूठ कहता है कि सभी खिड़कियां बंद है, इसलिए तुम अपना ब्लाइंड फोल्ड खोल सकते हो। अब ऑक्टेविया अपने पट्टियां हटा लेती है और वो मॉन्स्टर उसे भी मार देता है। लेकिन इस बार कुछ नया होता है। सेबेस्टियन को उसकी आत्मा की रोशनी बाहर निकलती हुई दिखाई नहीं देती और वो समझ जाता है कि वो जो भी कर रहा है वो गलत है और एना उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद सभी बाहर निकलते हैं और रास्ते में उन्हें मॉन्स्टर का आदमी दिखाई देता है, जिसे बचकर बाकी तो निकल जाते हैं, लेकिन वो ओल्ड कपल वहीं गिर जाते हैं और दोनों खुशी खुशी अपने ब्लाइंड फोल्ड को खोलकर मौत को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ सेबेस्टियन जब सोफिया और क्लारा को लेकर एक बिल्डिंग के अंदर जाता है तो क्लारा उसके ऊपर गुस्सा करती है क्योंकि उसके पास उस कपल को बचाने का मौका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर उसे पता चलता है कि सेबेस्टियन मॉन्स्टर को देख सकता है क्योंकि उसे ग्लासेस से सब कुछ दिखाई दे रहा था। अब ये जानते ही क्लारा सोफिया को लेकर ब्लाइंड फोल्ड लगाकर यहाँ से भागने लगती है और वो छत पर पहुंच जाती है, लेकिन आंखें बंद होने की वजह से उसे डेड एंड दिखाई नहीं देता, इसलिए वो नीचे बालकनी में गिर जाती है। अब सेबेस्टियन सोफिया के पास जाता है तो एना उसे ब्लाइंड फोल्ड हटाने के लिए प्रवोक करती है, लेकिन अब सेबेस्टियन की सेंसेस काम करने लगी थी, इसलिए वो सोफिया का ब्लाइंड फोल्ड नहीं हटाता और एना की बात मानने से बच जाता है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में आती है। हम 7 महीने पहले का समय देखते हैं जहाँ प्रीस्ट के लोगों ने सेबेस्टियन और एना को पकड़ लिया था। प्रीस्ट एना की आंखें खोलकर उसे जबरदस्ती मॉन्स्टर को दिखाता है। इसके बाद एना सेबेस्टियन के सामने खुद को खत्म कर लेती है और इसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है सेबेस्टियन पर। लेकिन यहाँ दोस्तों सेबेस्टियन को मॉन्स्टर के देखने पर कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसे इल्यूजन में उसे एंजल दिखाई देती है, जिसके बाद से ये उसे एना भी दिखने लगी थी। अब प्रेजेंट टाइम में जब सेबेस्टियन क्लारा को होश में लाता है तो तभी उस बिल्डिंग में प्रीस्ट के आदमी आ जाते हैं। एक औरत उन्हें रोकने की कोशिश करती है जो मॉन्स्टर को देख सकती थी। सेबेस्टियन उसके साथ फाइट करता है, जिसके बाद सोफिया और क्लारा को एक कार में लेकर महल की तरफ जाने को स्टेशन पर पहुंचा देता है। सेबेस्टियन कार के फ्यूल टैंक में आग लगा देता है और जैसे ही प्रीस्ट के आदमी वहां आते हैं एक धमाके में सभी मारे जाते हैं। वो क्लारा और सोफिया के ऊपर जाने का ऑर्डर देता है और खुद नीचे रुककर प्रीस्ट के आदमियों को रोकने का फैसला करता है। ऊपर जाते वक्त सीढ़ी के टूटने की वजह से सोफिया गिरने वाली थी, लेकिन क्लारा उसके हाथ पकड़ लेती है और बचा लेती है। अब क्लारा अपना ब्लाइंड फोल्ड हटाकर ऊपर जाने लगती है। ऊपर जाने के बाद क्लारा केबल कार के स्विच को ऑन कर देती है। नीचे सेबेस्टियन को वो मॉन्स्टर एना के रूप में फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसे सच पता था, इसलिए वो उसकी एक भी बात नहीं मानता।
अब एना उसकी तरफ बढ़ने लगती है और वो असल में प्रीस्ट होता है और यह मॉन्स्टर उसे एना की तरफ दिख रहा था। लेकिन इस बार सेबेस्टियन कोई होश खोने वाला नहीं है, इसलिए वो मॉन्स्टर के बहकावे में नहीं आता और जैसे ही वो प्रीस्ट उसके करीब आता है वो उसके पेट में आयरन रॉड घुसा देता है। बदले में प्रीस्ट भी उसे मार डालता है और इस तरह से सेबेस्टियन 2 लोगों की जान बचाने के लिए खुद की जान गंवा देता है। इधर क्लारा के स्विच ऑन करते ही धीरे धीरे केबल कार उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसी समय वो मॉन्स्टर क्लारा और सोफिया को ब्लाइंड फोल्ड हटाने के लिए मैनिपुलेट करता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेते हैं और केबल कार के आते ही कूद कर उसमें बैठ जाते हैं, जो उन्हें सीधी महल तक ले जाता है। अब महल में हम बहुत सारे आर्मी वाले को देखते हैं जो कि उनका चेकअप करते हैं कि कहीं यह मॉन्स्टर के आदमी तो नहीं है। अब कैंप के अंदर जाते ही सोफिया को उसकी माँ मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। जब क्लारा अपना ब्लड सैंपल दे रही थी तो एक डॉक्टर उसे बताती है कि मॉन्स्टर को देखने वाले लोगों को शीयर्स कहते हैं और इन शीयर्स के डीएनए में ट्रॉमा और पेन से अल्टर हो जाता है जिससे कि उन्हें मॉन्स्टर देखने के बाद भी कुछ नहीं होता। यह डॉक्टर शीयर्स के खून को इस बीमारी के लिए एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये कोई बीमारी नहीं है। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि महल के आर्मी डॉक्टर शीयर्स के ब्लड सैंपल से बनाए हुए एंटीडोट को चूहे के ऊपर टेस्ट कर रहे थे और उन चूहे के पास एक शीयर्स को भी बांध कर रखा होता है। इसके बाद हम कमरे में जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट कहानी कौन सी सुनना चाहेंगे नीचे जरूर कमेंट करिएगा।